हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पे। तो सीधा बढ़ते हैं टॉपिक पे। लास्ट वीडियो में मैंने खत्म किया था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और आज से स्टार्ट करना था एक नया टॉपिक आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि आपका यूनिट 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीयूटी के सिलेबस में इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो तो ये है कि पहला तो चेंज इन पीएसआर, नॉर्मल सी बात है, सभी ने पढ़ा होगा आपके रिटायरमेंट के टाइम। न्यू पीएसआर और क्या निकलता है, तो न्यू पीएसआर के साथ क्या निकलता है, गेनिंग रेशियो। क्या निकलता है बच्चों, गेनिंग रेशियो। ये तो सभी को पता होगा, आपने साल भर पढ़ा भी है कि एडमिशन में क्या निकलता है, तो एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो निकलता है, लेकिन यहां पे क्या निकलता है, गेनिंग। क्योंकि जब एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो अपना हिस्सा बाकी बचे हुए पार्टनर्स को दे के जाता है, तो बचे हुए पार्टनर को गेन हो जाता है और जो जाता है छोड़ के उसने सैक्रिफाइस किया। और जबकि एडमिशन में जब एक नया पार्टनर आता था तो वहां पर सैक्रिफाइस निकलता था, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे वो अपने हिस्से में से देते थे, इसलिए वहां पे सैक्रिफाइस, यहाँ पे गेनिंग। तो इतनी बात तो पता होगी। यहां पे दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉट अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में बताया जा चुका था। यहां पे जो ट्रीटमेंट है वो है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहां पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का वो एक ही है, और वो ट्रीटमेंट है जो आपके चेंज इन पीएसआर में था। क्या था, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जैसा कि चैप्टर है, बस यही एक ट्रीटमेंट होता है गुडविल का। और अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जो सैक्रिफाइस होता है वो जो पार्टनर रिटायर्ड होता है उसका होता है, जो पार्टनर रिटायर्ड होता है। और गेनिंग यहां पे जो बाकी बचे हुए पार्टनर होते हैं उनका होता है, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं। मैंने क्यों यहां पे गेनिंग टू सैक्रिफाइस लिखा, क्योंकि कभी कभी हॉट्स के क्वेश्चन आपने देखे होंगे एचओटीएस में, ओल्ड पार्टनर्स में से भी जो बचे हुए पार्टनर्स थे उनमें भी किसी ना किसी का सैक्रिफाइस इशू आ जाता था, और वो कहां जाते थे, क्रेडिट साइड में। इसलिए आप सिर्फ एक ट्रीटमेंट याद रखिए गुडविल का, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। कहां पे, तो चेंज इन पीएसआर में और आपका रिटायरमेंट और डेथ में। चेंज इन पीएसआर और रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। ठीक, आगे बढ़े तो आगे इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जैसा एडमिशन में था, जैसा चेंज इन पीएसआर में था, एज इट इज वैसा ही यहां भी है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जैसा चेंज इन पीएसआर में था, जैसा एडमिशन में था, वैसा ही यहां भी है। जो भी आपका प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और आपका रिजर्व एंड फंड होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कौन से इश्यू में, ओल्ड इश्यू में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। ये तो सारे टॉपिक्स थे जो कि आपके सीयूटी के सिलेबस में मेंशन है और हमने उसको यहां पे आपको दिखा दिया है। ठीक, तो इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड हम केस स्टडीज, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यूज और सेशन और आपका रीजन वाले क्वेश्चंस को लगाया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो है केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडीज में एक केस दे दिया जाता है, जैसा कि एक केस यहां पे आपको दिखाई देगा होगा, ये केस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एज कैपिटल अकाउंट विल बी। गुडविल के रिस्पेक्ट में पूछा है एज का कैपिटल अकाउंट क्या होगा। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें हुआ क्या है, केस पूरा पढ़ लेते हैं। एबीसी पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। 1 अप्रैल 2019 को, डेट जरूर ध्यान दीजिएगा, रिटायरमेंट और डेथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो होता है वो डेट का होता है। अगर आपने इसमें डेट को इग्नोर किया तो बेटा कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे, कहीं ना कहीं दिक्कत हमेशा आएगी। तो यहां पे देखिए 1 अप्रैल 2019 को बी रिटायर्ड होता है एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहां पे रिटायर्ड कौन हुआ, बी मतलब ये बीच वाला रिटायर्ड हो गया। और ए और सी ने क्या डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2। मतलब यहां न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और यहां ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है।
ये है आपका न्यू इश्यू और ये था ओल्ड इश्यू। ऑन दैट डेट देयर कैपिटल, ये उनकी कैपिटल दी हुई है, लॉस भी दिया है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 30,000, amount due to B was paid on this date, okay, amount due to B was paid on this date by giving him 40,000 over and above the amount due to him। इसका मतलब जितना अमाउंट बी का ड्यू था, जितना अमाउंट बी को देना था, उससे 40,000 रुपए हमने ज्यादा दिया। तो 40,000 ज्यादा क्यों दिया? बच्चे इसे समझ नहीं पाते, यहां पर उनसे गलती हो जाती है। जब भी जितना अमाउंट देना है, अगर उससे एक्सेस पैसे आप देते हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गुडविल। ये तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बी की गुडविल, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी पार्टनर को, रिटायर्ड पार्टनर या डेथ पार्टनर को जितना अमाउंट ड्यू है उससे ज्यादा पैसे देते हैं, तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। तो यहां पे 40,000 बी की गुडविल है। एज पर डीड पार्टनरशिप आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, पार्टनरशिप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है 6%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 10,000। ये भी दिया है कि बिना इंटरेस्ट को अलाउ किए जो प्रॉफिट था वो था 10,000, मतलब इस प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, अभी इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए हम क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देते हैं आंसर्स। तो यहां पे पूछ रहा है रिटायर्ड कौन हुआ है? बी, और गुडविल के रिस्पेक्ट में पूछा है कि ए का अकाउंट क्या होगा। तो नॉर्मल सी चीज है भाई, बी अगर गया है बिजनेस छोड़ के तो एओसी तो है ही बिजनेस में। जब एओसी है तो नॉर्मली एओसी ने क्या किया होगा? गेन, और जितने भी पार्टनर गेन होते हैं वो डेबिट तो होंगे ही होंगे। तो ऑप्शन देखिए कहीं डेबिटेड बाई है क्या? चलो यहां पे अगर सिर्फ एक डेबिट होता तब तो हम उसको टिक मार देते, लेकिन यहां पे ए जो है 3 बार डेबिट है, तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे आता है? न्यू माइनस ओल्ड होता है। न्यू रेशियो क्या दिया है? 3:2। 3:2। ओल्ड क्या दिया हुआ है? 3:2:1। हाँ, 3:2:1। बस एक चीज की गलती होती है जो यहां पे आप प्लेस मत कीजिएगा, प्लेस वैल्यू को जरूर ध्यान दीजिएगा। प्लेस वैल्यू देखिए यहां पे ये ए था, ये बी था, ये सी था। न्यू इश्यू ए और सी का था, बी का तो था नहीं। ओल्ड इश्यू तीनों का था, 325 और 32516। अब गेनिंग किसका निकलेगा? इसका तो सैक्रिफाइस दिया जाएगा, गेनिंग किसका निकलेगा? तो देखो अगर दिक्कत आती हो या ना हो पाए तो आप ऐसे तीनों को लिख लीजिएगा, यहां 0 लिख दीजिएगा। जो रिटायर्ड हुआ उसमें 0 हो गया। इन दोनों को इक्वल करने के लिए ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से मल्टीप्लाई। चलो बताओ, 6 3 18 और 5 3 15। 6 3 18, 5 3 15, 18 में से 15 गया, यहां बचेगा 3। चलो 6 0 0 और 5 2 10। 6 0 0 और 5 2 10। तो देखो बी को अभी छोड़ देना, बी का यहां पे कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि बी का गेनिंग तो निकलेगा नहीं, क्योंकि बी रिटायर्ड हुआ। तो जिसका ओल्ड होगा, जिसका न्यू होगा, सिर्फ उसी को निकलेगा। तो हम सिर्फ ओल्ड और न्यू वाले को पकड़ेंगे। तो बी तो रिटायर्ड हो गया, इसको छोड़ दो। सी पे आओ। 6 2 12, 5 1 5, 12 में से 5 गया 7। तो 7:3 इज इक्वल टू 10। 7:3 क्या आ गया? ये आपका आ गया न्यू माइनस ओल्ड होता है गेनिंग रेशियो, ठीक। अब इसमें पूछा ए को कितना मिलेगा। तो ए का हिस्सा क्या है? 3/10, और गुडविल क्या थी? 40,000। 40,000 का 3/10 क्या होगा? 4 3 12,000। तो ए डेबिटेड हो जाएगा कितने से? 12,000 से, क्योंकि गुडविल के ट्रीटमेंट में जो पार्टनर रिटायर्ड होता है वो कहां जाएगा? वो क्रेडिट साइड जाएगा, और जो पार्टनर गेन होते हैं वो डेबिट हो जाएंगे। तो यहां पे रिटायर्ड कौन हुआ? तब बी। ए क्या हो जाएगा? डेबिट। और कितने से डेबिट होगा? तो डेबिटेड बाय 12,000। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये 12,000 कैसे है समझ में आया? हमने सबसे पहले उनका गेनिंग रेशियो निकाला, और ए ने जितना गेन किया है बस गुडविल में उसका गेनिंग अमाउंट निकाल लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये आपको अच्छा भी लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट अमाउंट पेड टू बी। नेट अमाउंट बी को कितना दिया गया? तो देखो बेटा,
यहां पे साफ साफ लिखा था अमाउंट ड्यू टू बी वॉज पेड ऑन दिस डेट बाय गिविंग हिम 40,000 ओवर। तो ये तो पता है कि 40,000 हमने ज्यादा दिया है, जितना देना था, जितना ड्यू था उससे 40 ज्यादा दिया है। ये क्या पूछा है? नेट अमाउंट पूछा। नेट मतलब इन दोनों को जोड़ के कितना अमाउंट दिया गया। तो हमें डी वाला अमाउंट तो पता होना चाहिए। और डी वाला अमाउंट निकालते हैं कि बी को कितना मिला। इसके लिए आपको 20 कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। 20 कैपिटल अकाउंट पता है, इस पर डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड। मैं सिर्फ यहां अमाउंट लिखूंगा, आप सिर्फ समझिएगा कौन कौन से अमाउंट बी को मिलेंगे। सबसे पहले बी को मिलेगा बी की कैपिटल। बी की कैपिटल थी 1,70,000। एनी डाउट? तो यहां पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहां पे जो चीज थी वो थी लॉस दिया हुआ था। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज 30,000। लॉस जो होगा उस डेट पे 1 तारीख को जब बी रिटायर्ड हुआ है तो बिजनेस को लॉस हुआ है, और जो लॉस होगा उसमें बी का भी हिस्सा होगा। बी का हिस्सा क्या था? 3, 2, 5, 1, 6। तो 30,000 का 2/6, 2/6 हाउ मच? 5 to 10,000। ये आ गया 10,000। ठीक, लॉस कहां आएगा? डेबिट में प्रॉफिट होता तो इधर आ जाता। मैं सिर्फ अमाउंट लिखूंगा क्योंकि फॉर्मेट आप सबको पता होगा, क्या चीज कहां जाती है ये भी आपको मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद यहां पे है एज पर डीड पार्टनरशिप आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। क्या बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो नहीं बच्चा। क्यों? क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही बिजनेस छोड़ के जा रहा है। अगर ये मान लीजिए मिड सेशन में जाता, जिस तरह 30 सितंबर को जाता या अक्टूबर में जाता, तब इसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में ही चला गया तो क्या इसे इंटरेस्ट मिलेगा? तो इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ईयर के एंड में कैलकुलेट होता है और वहां पे ये पता चलता है कि कौन कितने महीने तक था। तो ये तो स्टार्टिंग में ही चला गया, इसलिए इसके स्टार्टिंग कैपिटल पर इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ दिया नहीं था, तो बस इतनी सी बात थी। अब देखो इसको हम टोटल कितना अमाउंट देंगे? जो ड्यू था 170 माइनस 10 160, मतलब इसका ड्यू अमाउंट क्या था? 160। ड्यू अमाउंट क्या था? 160 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा? 2 लाख। ऑप्शन में कहीं 2 लाख है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? इन द अबव केस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी? इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन, विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो होता है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आपको कहां बताया था? याद कीजिए, फंडामेंटल में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सब क्या होते हैं? ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चौथा केस देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स विल बी। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? तो देखो, आपके पास 3 पार्टनर थे ए बी सी। बी को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। मिलेगा किसे? ए को और सी को। इन्हीं को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इनकी कैपिटल क्या थी? 1,77,000 और 1,23,000। और जैसे ही आप इस पे 6% निकालोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली चीज तो ये याद रखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, जो कि 1/4/2019 को होगी। तो यहां पे तो 1/4/2019 को थी, लेकिन इसी दिन क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण इनकी कैपिटल को पहले एडजस्ट किया जाएगा, और एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल बचेगी वही इनकी ओपनिंग कैपिटल होगी, उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आइए देखिए एडजस्ट क्या क्या किया जाएगा। अब ये बताओ इनको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इनसे लिया जाएगा। तो इसमें लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दिया है 30,000। ये जो लॉस है 30,000 का, ये एडजस्ट होगा। देखिए पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाता है? डेबिट साइड में, तो माइनस होता है। तो 30,000 में ए का हिस्सा क्या है? 3/6। कितना आ जाएगा? तो 30,000 का 3/6 निकालोगे तो आएगा 15,000। निकाल के देख लीजिएगा, ये 15,000 माइनस हो जाएगा। और 30,000 का 1/6 निकालोगे तो आएगा 5,000। ये 5,000 यहां से माइनस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉस के बाद देखो इनको क्या मिलेगा? गुडविल भी देखो
गुडविल बटेगी, ए और सी के डेबिट में जाएगी। अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपने गुडविल का अमाउंट निकाला था, ए को मिली थी 12,000, एक अकाउंट में डेबिटेड हुई थी 12,000, ठीक। बाकी जो 28 बचेगी वो कहां डेबिटेड हो जाएगी, सी में। इसके अलावा प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाता है, लेकिन ये तो अभी लास्ट की बात है ना, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दें, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहा है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इतनी एडजस्ट करने के बाद जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल है 1 तारीख को हम निकालेंगे, 1 को, प्रॉफिट तो लास्ट में आएगा, यहां पे 1 की बात की जा रही है। तो बताओ 177 में से ये दोनों माइनस होंगे, कितना बचेगा, 1,50,000। 123 में से 33 माइनस होगा, कितना बचेगा, 90,000। अब इनका यही ओपनिंग कैपिटल है, इसका 6% अगर निकालोगे बच्चा और इसका 6% निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना आएगा, 15 छक्का 90, यहां आएगा 9,000 और यहां आएगा 954 प्लस 5,400, टोटल हो गया 14,400। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को मिलेगा 9,000 और सी को मिलेगा 5,400। अब ये बताओ टोटल कितना हुआ, 14,400। क्या फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट था, क्या फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट था, तो यहां देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10,000। प्रॉफिट हुआ 10,000 देना है, 14,400 दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। तो याद कीजिए पार्ट फंडामेंटल मैंने क्या सिखाया था, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ऐसी कंडीशन में जो भी अमाउंट बटेगा वो इसी एप्रोप्रिएशन में बटेगा, इस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। इसका रेशियो निकाल लीजिए, 9 छक 54, 9 दम 90 और काटिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5:3 का रेशियो आ जाएगा। तो मतलब जो जितना भी प्रॉफिट है इसी को हम 5:3 में बांट देंगे। इसको मैंने कई बार समझाया है, कई बार बताया है कि जब भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो जो भी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम है हमेशा उस वही प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन वाले ही रेशियो में बटेगा। ध्यान दीजिएगा, आपने साल भर इन चीजों को पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होंगे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ठीक। तो 5:3 में इस 10,000 को बांट दीजिए, कितना आएगा, 10,000 को हमने 5:3 में बांटा तो एक को मिलेगा 5/8, कितना आएगा, 8 से काटिए तो कितना आएगा, ये 8 1 जा 8, 1250 इंटू 5 बराबर 6,250, 6,250 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं ए का 6,250 है, 6,250 यही ऑप्शन सही होगा। सी का भी निकाल के देख लीजिएगा, एकदम यही आएगा। 10,000 का 3/8 मतलब 1250 इंटू 3 बराबर 3750। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो हमेशा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के ही रेशियो में बढ़ता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी केस स्टडी आती है सेकंड। तो चलिए केस स्टडी में पहले हम देखते हैं पूछा क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। यहां भी क्या पूछ रहा है, गुडविल। तो गुडविल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अभी मैंने गारंटी बताई है, जो पार्ट में गेन होंगे वो डेबिट हो जाएंगे और जो पार्ट में बचाया जाएगा, सैक्रिफाइस होगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एबीसी पार्टनर थे, फर्म में प्रॉफिट इन द रेशियो क्या था, 1:2 था, ओके। ऑन 1 जुलाई, यहां ध्यान दीजिएगा इसके रिटायरमेंट की डेट 1 जुलाई 2020 ए रिटायर्ड हो जाता है, ए रिटायर्ड होता है ए। एंड द न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो दिया है बीओसी का 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4 लाख, गुडविल भी दी है। तो अब हमको यहां चाहिए क्या, अगर गेनिंग रेशियो पता चल जाए तो हम आंसर बता देंगे। तो चलो गेनिंग रेशियो निकालने के मैंने क्या सिखाया बच्चा, तो न्यू और ओल्ड, सिर्फ बीओसी। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी लिख लीजिएगा, क्योंकि गेनिंग उन्हीं का निकलता है जिनका ओल्ड और न्यू दोनों होगा। तो जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनका निकलेगा नहीं। तो ये रिटायर्ड हो गया ए का निकलेगा नहीं। बी सी का न्यू रेशियो क्या था, 3:2 और इनका ओल्ड रेशियो क्या था बीओसी का, तो 2:2, ये 1:2:2 था मान लो। ए का तो हमको पता ही नहीं है लेकिन 2:2, तो 3 2 5 और यहां पे तीनों को लीजिएगा, दो, ये नहीं कि 2 2 4, 2 2 4 1 5। अब बताओ न्यू माइनस ओल्ड के 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 2 गया 0। तो क्या सी ने कुछ सैक्रिफाइस किया, क्या सी ने कोई गेन किया क्या, नहीं, सी ने कोई भी गेन नहीं किया। टोटल गेन कौन किया, टोटल का टोटल गेन किया बी ने। तो जो भी वो गुडविल वगैरह दे के जाएगा अपने हिस्से की, उसे पाएगा कौन, सिर्फ बी पाएगा।
ऑप्शन में कहीं ओनली बी है क्या? बी विल क्रेडिटेड बाई, बी विल डेबिटेड बाई। तो यहां तो बी अगर पाया है, बी ने गेन किया है, तो बी तो डेबिट ही होगा। तो यहाँ पे बी सी वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बी डेबिट वाला ही सही होगा, क्रेडिट भी नहीं होगा, क्योंकि जो गेन होगा वो डेबिट होगा। अब देख लेते हैं अमाउंट 80,000 आता है कि नहीं आता। गुडविल कितनी थी पूरे फर्म की? 4 लाख, और ए का हिस्सा क्या था? 1/5, 5 से डिवाइड दो, 80,000। तो बी 80,000 से डेबिट होगा, गुडविल सिर्फ बी को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब बी ने ही सिर्फ कंपनसेशन दिया था, जो गेनिंग आया था वो सिर्फ बी का आया था, गेनिंग में सी नहीं था। सी देखो कैंसिल हो गया, सिर्फ बी ने गेन किया था, तो वो जितनी भी उसकी गुडविल होगी उसे कौन पाएगा? उसे पाएगा बी, जो जिसका गेन होगा वही पाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तब इसके लिए हमको वर्कमैन कंपनसेशन ढूंढना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर इन द बुक्स कितना था? 2 लाख, मतलब फंड में 2 लाख था। एंड देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। बेटा 2 लाख में 80,000 तो मैं दे दोगे, 2 में से 80 दे दिए, बचा कितना? 1/20 बचा। और ये 1/20 जो बचेगा ये तो सभी पार्टनर में बटेगा ना, ए बी सी तीनों में बटेगा। ये ए बी सी ओल्ड पार्टनर, ये तो सभी में बटेगा। कौन से इश्यू में? इनके ओल्ड इश्यू में। 1:2:2, 2 2 4 1 5। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है ऑप्शन में, 1/20 क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड इश्यू। एकदम सही है, ये सभी में बटता है, ऑल पार्टनर्स में। कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। ठीक है, इसको तो मैंने चेंज इन पीएसआर में बताता चला आया हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना पैसा बचेगा वो सभी पार्टनर्स में बटेगा। कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आइए इन्वेस्टमेंट देखते हैं कहां है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर इन द बुक्स 1 लाख, व्हेन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 6 लाख थी, अपीयर एट 10 लाख। तो इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में यहां इन्वेस्टमेंट गलत है, यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के रिजर्व के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? तो देखो बच्चा, इन्वेस्टमेंट हमें हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए था। यहां पे क्या लिखा है? 6 लाख और ये 10 लाख, तो मतलब फ्लक्चुएशन हुआ 4 लाख का। 4 लाख का फ्लक्चुएशन, मतलब 4 लाख वैल्यू घट गई। हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था 10 लाख, अब उसकी मार्केट वैल्यू बची है 6 लाख, मार्केट वैल्यू बची है 6 लाख, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख से घट गई। अब इस 4 लाख की भरपाई कहां से की जाएगी? तो पहले तो फंड से की जाएगी, स्पेसिफिक फंड। तो फंड से हमने कितना पैसा निकाल दिया? ये फंड में 1 लाख था, 4 में से 1 लाख फंड से दे दिया। बाकी जो 3 लाख बचा वो कहां से देंगे? तो देखो वो कहां से देंगे, वो देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से देंगे? रिवैल्यूएशन से। और उसे देगा कौन कौन? उसे सभी पार्टनर देंगे। कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, 3 लाख, 3 लाख वाला ऑप्शन ही सही होगा। टू ऑल डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड इश्यू, बी एंड सी 3:2, 3 लाख डेबिटेड टू बी एंड सी इन गेनिंग इश्यू। नहीं, ये डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड इश्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे इतनी बात समझ में? तो ये क्या होगा? डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड इश्यू। इसकी मैंने कई बार आपको एंट्री बताई है, आप जाके पिछले वीडियोस में देखिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब एक्सेस हो जाए, एक्सेस कहने का सेंस मतलब फ्लक्चुएशन रिजर्व कम हो जाए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, तो एक तरीके का लॉस होता है, और लॉस पार्टनर्स में हमेशा डेबिट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? ध्यान से देखो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक फिक्टिटियस एसेट्स होती है, और फिक्टिटियस एसेट का ट्रीटमेंट भी वही होता है जो जनरल रिजर्व का होता है। बट जो भी ये इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सभी पार्टनर्स में ओल्ड इश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चलो आप देखते हैं। विल बी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स, इसकी एंट्री जानते हो क्या बनती है? इसकी एंट्री बनती है ऑल पार्टनर्स डेबिट अकाउंट डेबिट, सॉरी ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे ऑल पार्टनर्स क्या है? डेबिट है। क्या यहां पे लिखा है विल बी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर ओल्ड इश्यू? ये होगा नहीं, ये भी हमेशा ओल्ड इश्यू में बढ़ता है। विल बी डेबिट टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड इश्यू, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी एंट्री ये बनती है
और ये हमेशा कौन से रेशियो में होगा डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड रेशियो में। चलिए आइए केस स्टडी नंबर 3 देखते हैं। तो स्टडी को स्टडी से पहले हमें क्या देखना होता है कि इसमें पूछा क्या है। इसमें सबसे पहले पूछा है गुडविल के रिस्पेक्ट में चीजें क्या होंगी, तो फिर वही बात आ गई गुडविल के रिस्पेक्ट में। अब जो पार्टनर बचेंगे वो डेबिट हो जाएंगे और जो पार्टनर चला गया वो क्या होगा कि वो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो आइए स्टडी की जाती है भाई, केस स्टडी। एबीसी पार्टनर्स थे फॉर्म में, इनका प्रॉफिट लॉस कितना था 3:2:1। देयर बुक्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। डेथ किसकी हो गई, बी की डेथ हो गई। कब हुई, 30 सितंबर को। डेथ वाले केस में तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब सेशन जब स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को तो 30 सितंबर में, 30 सितंबर तक वो बिजनेस में था, उसने 30 सितंबर तक बिजनेस में काम किया और 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद पैसा किसको मिलता है, तो सभी को याद होगा, उसको तो मिलेगा नहीं, वो तो जा चुका है। उसको देने के लिए आपको भी भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो जब उसकी डेथ हुई तो उसको पैसा उसको नहीं मिलता, उसके लीगल एग्जीक्यूटर को मिलता है ना, उसके फैमिली मेंबर्स को। तो इसको ध्यान रखिएगा। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2। ये भी दिया हुआ है कि ए और सी का फ्यूचर प्रॉफिट भी दिया है, मतलब न्यू इश्यू भी दिया है, इनका ओल्ड इश्यू भी दिया हुआ है। द एग्जीक्यूटर ऑफ बी आर इंटाइटल्ड टू, क्या क्या मिलेगा उसको, एक तो ये लिखा हुआ है हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल डेट ऑफ डेथ। Sale for the year ending 31st March 2019 was 3 lakh and profit for the same year 10%. Very good. On sale. Sales show a growth trend of 20% and percentage of profit earning is reduced by 1%. इसको देखते ही बच्चे कहेंगे इसको स्किप मार, इसको देखते ही बच्चे कहेंगे छोड़ दो, नहीं हम देंगे क्योंकि इसको हम लगा ही नहीं पाएंगे। छोड़िएगा मत, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही कम समय में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान दिया हिज शेयर्स ऑफ कैपिटल 25 लाख है अलॉन्ग विथ हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दिए 1,20,000। क्वेश्चन पूछ क्या, गुडविल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो गुडविल के रिस्पेक्ट में कभी भी क्वेश्चन में कुछ पूछेगा तो आपको पहले गेनिंग रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, गेनिंग। पहले देखिए तो कि गेन किसने किसने किया। गेनिंग के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था न्यू माइनस ओल्ड। बस प्लेस वैल्यू को ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर बचे होंगे गेनिंग सिर्फ उन्हीं का निकलता है। डेथ हुई है बी की, डेथ हुई है बी की, तो बी को यहीं छोड़ देना, बाकी एओसी को। एओसी का न्यू इश्यू क्या था 3:2 और एओसी का ओल्ड इश्यू क्या है, तो देखिए 3:2:1 था ओल्ड इश्यू, तो 3:1 हो जाएगा। हम बी को यहां से हटा देते हैं क्योंकि बी का तो गेनिंग निकलेगा नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 4 सॉरी 3 2 5 1 6, इसको टोटल लीजिएगा, यहां पे गलती मत कीजिएगा। ओल्ड क्या था 3 2 5 1 6, 3/6 2/6 1/6, तो ये तीनों को जोड़ के आएगा 6, यहां पे 3 2 5। इन दोनों को इक्वल करने के लिए ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से मल्टीप्लाई। 6 3 18 और 5 3 15। 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 3। ये क्या आ गया इनका, ये आ गया गेनिंग रेशियो। फिर देखिए 6 2 12 और 5 1 5। 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। 7 और 3 10। ये आ गया एओसी का गेनिंग रेशियो। एओसी का क्या आ गया गेनिंग रेशियो। एओसी दोनों ने क्या किया है, गेन किया है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो देखो ए एंड सी डेबिटेड, ए एंड सी डेबिटेड, ए एंड सी डेबिटेड, ए एंड सी डेबिटेड, सब में डेबिटेड है, तो क्या सब सही होगा। तो अब इसको चेक किया जाएगा अमाउंट से। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ये 1,20,000 पूरे फर्म की गुडविल है। ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की है। तो इसमें डेथ किसकी हुई है, बी की। बी का हिस्सा क्या आएगा 2/6, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है उसी का तो हिस्सा बचे हुए पार्टनर पाएंगे गेनिंग रेशियो में। तो 2/6 था बी का हिस्सा, बताओ कितना आएगा 6 2 12, 20,000 इंटू 2 बराबर 14,000 आ जाएगा 40,000। ये आ गया बी का हिस्सा। ये किसको मिलेगा, ए और सी को मिलेगा। कौन सा इश्यू मिलेगा, इसी गेनिंग रेशियो में मिलेगा। तो 40,000 का अगर 3/10 निकालोगे तो कितना आएगा 12,000 और 7/10 निकालोगे तो आएगा 28,000। तो देखो क्या इसमें 12 और 28 है, ये है
12 28, देखो यहां भी 28 12 लिखा है, इसको ना मार देना टिक, ये है गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ए को मिलेगा 12,000 और बी को मिलेगा 28,000। इतनी बात आई समझ में? तो कितनी ही जल्दी ये, जितनी जल्दी आप देखो गेनिंग रेशियो निकाल लोगे उतनी ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, दो गलतियां बच्चों से यहां पे अक्सर देखने को मिलती है, या तो यहां मिलती है या तो यहां पे। ये ध्यान से पढ़िएगा, ये टोटल गुडविल लिखी है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और जो इनमें बढ़ता है गेनिंग रेशियो में वो डेथ पार्टनर की गुडविल बढ़ती है। बच्चे क्या मान लेते हैं, इसी को डेथ पार्टनर की गुडविल मान लेते हैं और वो 1,20,000 को बांट देते हैं 7:3:7 में। नहीं, यहां गलती मत कीजिएगा। टोटल गुडविल देगी तो उसमें से हमें निकालना पड़ेगा किसका हिस्सा, जिसकी डेथ हुई है, और उसके बाद उस हिस्से को बांटेंगे उनके गेनिंग रेशियो में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन रिस्पेक्ट ऑफ बी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। अब भैया बी के प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपको पता होगा डेथ में प्रॉफिट कैसे निकलता है। डेथ में जो प्रॉफिट होता है वो दो ही मेथड से निकलता है। कौन कौन सा? एक होता है सेल बेसिस, एक होता है टाइम बेसिस। यहां पे किस मेथड से निकालने के लिए बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है सेल बेसिस। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल his shares of profit up to the his death on the death on the basis of sale till date of death. Sale for the year ending March 31st 2019 3 लाख एंड प्रॉफिट कितना था सेम ईयर का? 10% ऑन सेल था। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब के लिए क्या बोल रहा है? सेल्स क्या दिखा है कि सेल्स 20% बढ़ रही है। देखो जब भी सेल्स बेसिस पे बोलेगा तो तुम्हें हमेशा लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल दी होगी। लास्ट ईयर की यहां पे जो सेल दी थी वो थी 3 लाख। लास्ट ईयर 31 मार्च 2019 तक की जो सेल दी थी वो थी 3 लाख, और जो इसमें प्रॉफिट था उस समय लास्ट ईयर वो था 10%, मतलब 30,000। 10% ये यहां पे बोल रहा है। अब इसी के बेसिस पे इस 6 महीने में जितनी भी सेल हुई होगी उसको, उसी के बेस पे हमें प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर ये सीधा सीधा दिया होता तब तो आप निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें घुमाया क्या है, बोल दिया है कि सेल्स क्या दिखाया है, सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। बोल रहा है ये जो सेल्स है ये 20% बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिट, हाँ ये 20% बढ़ती हुई दिख रही है। देखो ध्यान से, जो सेल है ये 20% बढ़ेगी। 3 लाख का 20% तो आता है 60। अगर 3 लाख का 20% निकालोगे तो आएगा 60,000। अगर सेल बढ़ी तो अब सेल मतलब हुई होगी 3,60,000। लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट 1% कम हो गया। जो पहले 10% प्रॉफिट होता था 10%, अब वो 1% कम हो गया। मतलब अब जो प्रॉफिट होगा वो इसका 9% होगा। यहां पे प्रॉफिट इसका 10% था 30,000, और प्रॉफिट अब 1% से कम हो गया तो यहां पे क्या होगा? 9% होगा। अब बताओ बच्चों इसका 9% निकालो। देखो यहां पे वायरस आ गया, 9% निकालते हैं तो देखो इसका 9% क्या है? 32,400। 32,400। अब ये बताओ ये जो है ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का है या फिर उसकी डेथ तक का है? तो ध्यान दीजिए, ये पूरे जो भी ट्रेंड दिखाएगा, ट्रेंड बढ़ने या घटने का, तो वो पूरे साल का होता है। वो पूरे साल का मतलब ये जो 32,400 आया है ये पूरे 1 साल का है। उसकी डेथ कब हुई? उसकी डेथ हुई 30 सितंबर को, मतलब 6 महीने। आपको यहां से कितने महीने चाहिए? सिर्फ 6 महीने का। ये पूरे साल का है, आपको चाहिए 6 महीने का। तो काटिए इसे, कितना आएगा? 6 2 12। अब 2 से इसको काट दीजिए, 16,200 आ जाएगा। अब ये 16,200 सभी का था ना, तो इसमें हमें किसका हिस्सा निकालना है? जिसकी डेथ हुई है, क्योंकि सिर्फ उतना ही तो मिलेगा। 16,200 का जो जिस पार्टनर की डेथ हुई थी किसकी? ए की, नहीं बी की। 2/6 तो उसका हिस्सा निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा।
3 × 5 = 15, 1 3 × 4 = 5400। मतलब प्रॉफिट में हिस्सा जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5400। क्या ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन में ये है 5400। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। सही, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड आपने क्यों सही किया? बाकी भी तो 5400 दिया था, कहीं दिया था? नहीं दिया था, सिर्फ 5400 एक जगह दिया है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ही होगा? याद कीजिए, आपने एक साल में यही पढ़ा होगा। प्रॉफिट की सिर्फ 2 एंट्रियां बनती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कब बनती है? जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता। क्या इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआई दिया था? दिया था, तो दिया था, दिया था। अब यहां क्या बनेगी? क्या ये सही होगा? तो यहां पे ये सही नहीं होना चाहिए, फिर यहां सही नहीं होता, तब यहां पे ऑप्शन मिस्टेक है। क्योंकि जब आपको पता होगा इसकी एंट्री क्या बनती है, जब न्यू पीएसआर नहीं दिया होता तभी ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आता है। लेकिन जब अगर न्यू पीएसआर दिया हुआ है तब जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो डेबिट हो जाएंगे और सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके आगे इसको गेनिंग और सैक्रिफाइस से बांट लीजिएगा, वही आएगा। यहां पे ऑप्शन नहीं दिया है तो ये गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफर टू जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसको जो अमाउंट दिया जाता है वो कहां ट्रांसफर होता है? उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो कहीं पे इसका अकाउंट है हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। भाई उसे तो मिलेगा नहीं, अगर यही पार्टनर रिटायर्ड होता तो जिंदा होता तो पैसा उसी को मिलता, और जब पैसा उसी को मिलता है तो रिटायरमेंट में देखो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो किसको मिलेगा? उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो यहां पे हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा। चूज द ऑड वन। इसमें से ऑड क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पढ़ कौन सा चैप्टर गए हो? आप रिटायरमेंट और डेथ पढ़ गए हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑड चूज कीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां बनता है, गेनिंग रेशियो भी यहां पे निकलता है। रियलाइजेशन अकाउंट यही एक ऑड लगा, क्योंकि ये कहां आता है? ये आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो इसमें से एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वो भी यहां पे होती है। बस ये एकदम सही आंसर यही इसमें से अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बस बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी। केस बेस्ड स्टडी यहां खत्म होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मैचिंग क्वेश्चन, तो इसको स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।